Hello बच्चों, let's see the question. The question says the following table show the price per unit in 2010 and 2014 with weights of commodities A, B, C and D. Commodity weights, price per unit in 2010, price per unit in 2014. A, B, C, D. 20, 25, 15, 40. 25, 20, 50, 5. 30, 30, 70, 10. Taking 2010 as a base year with index number 100, calculate the index number of 2014 based on weighted average of price relative. तो देखो हमारे पास गिवन है कि चार कॉमोडिटी हैं ए बी सी डी, उनका वेट, उनका प्राइस 2010 में एंड 14 में गिवन है। क्या है, हमको क्या लेना है 2010 को बेस ईयर, हमको ये बताना है कि हमारा इंडेक्स नंबर 2014 में क्या होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है, इंडेक्स ये हमारे होता है दिस इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 के। अब यहाँ पे देखो जो ये P1 है ये हमारे होता है, ये हमारे होता है प्राइस इन करंट ईयर। भी हमने किसी भी कॉमोडिटी का या आइटम का अगर रिलेटिव इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूले का यूज़ करें तो P1 माइनस में क्या होगा, प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी और आइटम इन करंट ईयर। और जो हमारा P0 होता है इसका होता है, ये हमारे को होता है प्राइस इन बेस ईयर। भी इस कॉमोडिटी का या आइटम का बेस ईयर में प्राइस कितना है। सेकंड की कॉन्सेप्ट इज जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है कि हमारा होता है दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये हमारा इक्वल होता है समीशन आई आर इंटू डब्लू आर डिवाइडेड बाय समीशन डब्लू आर के। यहाँ पे जो हमारा आई आर है ये होता है, ये होता है हमारा इक्वल रिलेटिव इंडेक्स ऑफ आरथ आइटम। यहाँ पे भी कह सकता है कि आरथ कोमोडिटी। जो डब्लू आर है ये होता है, ये हमारा इक्वल होता है वेट ऑफ आरथ आइटम। यहाँ पे ये कह सकता है कि हमारी आरथ कोमोडिटी। अब देखो जो हमारे क्या थी, कॉमोडिटी ए थी, जो हमारी क्या थी, कॉमोडिटी ए थी। अगर हमसे क्या फाइंड करें हम, हमारा रिलेटिव इंडेक्स, देखो क्या आएगा वो रिलेटिव इंडेक्स। अब हमारा जो करंट ईयर में कमोडिटी के प्राइस का गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 30 डिवाइड बाय उसका प्राइस जो बेस ईयर में है वो हमारे कितना गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 120 के। अब जो हमारे कमोडिटी बी है उसका करंट ईयर प्राइस कितना गिवन है 30 डिवाइड में उसका प्राइस बेस ईयर में कितना गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल्स टू 150। अब हमारे जो कमोडिटी है सी, इसका करंट ईयर में प्राइस कितना है 70 डिवाइडेड बाय इसका प्राइस बेस ईयर हमारे पास कितना गिवन है 50। अब आ जाएगा डिवाइड में 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल्स टू 140। और जो हमारे कमोडिटी है डी, इसका प्राइस हमारा करंट ईयर में कितना है 10 डिवाइड बाय में बेस ईयर उसका प्राइस कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय में 100। दिस इज इक्वल्स टू 200। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, अगर अपने कॉन्सेप्ट का यूज करवाना इंडेक्स को आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे पास जो कॉमोडिटी ए थी हमारे उसका रिलेटिव को आया था वो हमारे को आया था 120 के मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट जो कि हमारे पास कितना गिवन है 20 प्लस हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइस रिलेटिव
ऑफ कॉमोडिटी बी जो क्या है 150 मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट जो कि हमारे पास क्या है 25 प्लस कॉमोडिटी सी का हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स कितना है 140 बचेगा 140 मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट जो कि हमारे पास कितना है 15 प्लस कॉमोडिटी डी का हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स जो कि हमारे पास क्या है 200 मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट जो कि हमारे पास कितना है 40 डिवाइडेड हमें पता है सम ऑफ वेट्स मीन्स बचेगा 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 40 दिस इज इक्वल हो जाएगा। देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1625 and this is divided by 100 and this is equals to 162.5। तो हमारे पास कहेगा जो हमारा इंडेक्स नंबर था इक्वल आ गया इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया 162.5 के। So the final answer is index number is equal to 162.5. I hope you understood it well. All the best. Thank you.